जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत सुन के अफसोस हुआ कि सैफ साहब चले गए। बहुत अच्छे इंसान थे, मिलनसार इंसान थे। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन। लेकिन अचानक से एकदम क्या हुआ था उनको? हार्ट अटैक हुआ जी। अरे ये तो तारा है ना? तारा, बहुत बड़ा ये गम है तुम्हारे लिए और हम सब के लिए। जिंदगी में माँ बाप से माफ़ी तलाफ़ी कर लेनी चाहिए थी। बहुत जुल्म करा है जिंदगी में तुमने अपने माँ बाप के ऊपर। चलो, लेकिन अच्छा ये तुमने जिंदगी में ही माफ़ी तलाफ़ी कर ली होगी। जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है। एक्सक्यूज मी, आप जरा प्लीज मेरे साथ आइएगा। इस तरह आइए, इस तरफ आ जाइए प्लीज। आप वही है ना जो उस दिन मॉल में थी? हाँ, उस दिन तो मुलाकात हुई नहीं थी, लेकिन देखो आज मुलाकात हो गई। और अदील और तारा का तो बचपन हम लोगों का साथ ही में गुजरा है। हम लोग पड़ोसी थे। हाँ, एक्चुअली उस दिन जल्दी में थी तो ज्यादा बात नहीं हो सकी, लेकिन आप लोग भी कभी आए नहीं, कभी चक्कर नहीं लगाया हमारे यहाँ। हाँ देखो, आज मुलाकात हो रही है। रातों रात पता चला था चली गई तारा। वो तो फारूक के व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज आया था कि सैफ साहब चले गए। वहाँ से पता लगा था कि उनका इंतकाल हो गया। फिर मैं एड्रेस मालूम करके फिर मैं पहुंची हूँ यहाँ पे। सैफ भाई और अदील का वक्त तो ज्यादातर बाहर ही गुजरा है काम के सिलसिले में, और बस तारा अपनी माँ के पास रहती थी और वो चली गई। जब तारा चली गई तो बस इनका भी इंतकाल हो गया। हाँ, ये ज़ैनब ही है ना? सुना है जब से तारा घर छोड़ के चली गई है तो माँ का उसके अलावा कोई भी नहीं था और उसकी वजह से उसका इंतकाल हो गया। फिर पता लगा कि ये लोग काफ़ी दूर चले गए हैं। बड़ा सुन के अफसोस हुआ था। उठाया। अदील, अदील रुक जाओ। अदील रुक जाओ, मत लेके जाओ पापा को, या मुझे भी साथ ले जाओ। ले जाओ ना, मुझे भी उनके साथ ही दफना देना। संभाले तो। पापा जी चाहेंगे तो मैं अच्छे से अकेली रह जाऊंगी ना अदील। रह जाऊंगी। ज़ैनब भी संभाले। अभी पापा तारा 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 आंखें खोले जल्दी से। तारा आंखें खोले, तारा आंखें खोले। आंखें खोले ना तारा, को पानी लेकर आओ जल्दी। तारा
आप ही को होश आ जाए तो पानी पिला दीजिएगा ज़ैनब भी। जी कोशिश करूंगी, लेकिन एक बार इन्हें होश तो आ जाए। राहा ने कुछ खाया? पता नहीं, मेरे रूम में किसी से बात नहीं कर रही। राहा का ख्याल रखना, वो बहुत डिस्टर्ब है। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये फूफू है बाबा? तब से मैंने पूछा भी था। ज़ैनब भैया, आपने भी नहीं बताया। पता नहीं राहा इस सब पर कैसे रिएक्ट करेगी। बेटा, पापा और आप ही ने मुझे रोक दिया था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि राहा को कैसे पता चल गया। पता नहीं बाबा, मैं तो लॉन में थी जब राहा के चिल्लाने की आवाज। हासिल, मैं तो कुछ नहीं कहा उससे। पता नहीं बाबा। जो होना था वो तो हो गया छोटे साहब। अब आपको ही राहा को समझाना होगा। बड़े साहब होते तो वो संभाल लेते उसे, लेकिन अब आपको ही बड़े साहब वाला काम करना है। अफसोस तो सिर्फ इस बात का है, काश ये सब कुछ पहले हो जाता। तो शायद बड़े साहब हमारे साथ ही होते, वो सब संभाल सकते थे। पापा की जगह कोई नहीं ले सकता। कोशिश करूंगा, बहुत मुश्किल है। आप अकेले नहीं हैं बाबा, मैं आपके साथ हूँ। हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे, सब फेस कर लेंगे। बस आपने अपने आप को ठीक रखना है। या बतूल बीबी, मैं खाना निकाल देती हूँ, आप राहा बीबी के पास चली जाओ। राहा,